हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल सरव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फायर सेफ्टी के बारे में। फायर यानी कि आग से कैसे बचें, आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के कंटेंट के बारे में जानेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फायर, यानी कि फायर क्या होती है, आग क्या होती है। व्हाट इज फायर सेफ्टी, फायर से कैसे हम लोग बच सकते हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी कि फायर से बचने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आग कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमक यंत्र जो होते हैं आग को बुझाने वाले, वो कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ टू कंट्रोल फायर, आग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए फायर इमरजेंसी, आपको फायर इमरजेंसी जब कोई भी हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आग क्या होती है। आग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। फायर इज द रैपिड बर्निंग ऑफ मटेरियल्स दैट प्रोडक्ट हीट, लाइट एंड स्मोक। इट नीडेड थ्री थिंग्स टू स्टार्ट नाउ एज द फायर ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा, यानी कि जब आग लगती है तो क्या होता है, हमें वहां से हीट यानी कि तापमान निकलता हुआ दिखाई देता है, और लाइट यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर की लाइट है वो लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है, और स्मोक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर जो है वो आग जो है वो लगी हुई होती है। और आग जो है वो किस तरीके से जो लगती है उसको जो है वो फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि आग जो लगती है वो तीन चीजों से मिलकर के लगती है। सबसे पहला इसमें यूज होता है फ्यूल। फ्यूल यानी कि इसमें फ्यूल क्या क्या चीज होता है देखते हैं। वुड, पेपर और गैस, यानी कि वुड, पेपर और गैस, इनके अंदर जो है वो आग लग सकती है। तो ये आग लगने के लिए क्या होता है, फ्यूल का काम करता है। हीट यानी कि ए स्पार्क और हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई तापमान जो है वो उसमें होता है आग के अंदर। और उसके बाद में उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन, एयर दैट फीड द फायर, यानी कि आग को भड़काने के लिए किसकी आवश्यकता जो है वो होती है, वो आग भड़काती है किसको, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा जो है वो आग भड़कती है। तेज हवा चलेगी तो आग एकदम से ज्यादा जो है वो भड़केगी, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो और तेज हो जाएगी। तो ये जो है वो फायर ट्रायंगल कहलाता है। यानी कि आग लगने के कारण जो होते हैं वो इन तीनों कारण हो सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें आग को जो है वो लगने के लिए, और हीट यानी कि तापमान चाहिए होता है, और फ्यूल यानी कि जो भी फ्यूल यूज होता है, कोई लकड़ी, गत्ता, गैस, वो फ्यूल, अगर ये तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो आग लगने की संभावना होती है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आग जो है वो फायर सेफ्टी जो है वो क्या है, यानी कि आग के द्वारा हम लोग कैसे बच सकते हैं। फायर सेफ्टी मीनिंग थिंकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट फायर एंड प्रोटेक्टेड पीपल टू प्योरिटी property if it a fire occurs, that about staying prepared now, knowing what to do and using the right tools to stop fires from the spreading। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग को मालूम चले कि फायर कहीं पर लग गई है, आग लग गई है, तो क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आग लगने के जो कारण होते हैं उनको पहचानना है, और उसके साथ में वहां पर जितने भी फंसे हुए हैं लोग उनको जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है, उन लोगों को हमें बचाना है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके उन लोगों को हमें जो है वो बाहर निकालना है, और उनको जो है वो एक सेफ जगह पे जो है वो यानी कि एकत्र होना है। ओके, और उसके साथ में जो है वो ये भी ध्यान में रखना है कि जहां पर कोई भी आग लग जाती है वहां पर जो है वो किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे। कई बार क्या होता है कि आग लगने से भगदड़ मच जाती है और उसके कारण जो है वो सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे भगदड़ से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो फायर सेफ्टी के अंदर हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट हमारे पास में क्या क्या होने चाहिए फायर सेफ्टी के, जब भी कोई भी आग लग जाए तो हमें आग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से सबसे पहला आता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये अग्निशमक यंत्र होता है, यानी कि आग बुझाने वाला जो है वो यंत्र होता है,
जैसे कि स्मॉल कोई भी अगर आग लग जाती है तो हमें वहां पर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके और आग को बुझा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स आर फॉर द डिफरेंट फायर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका यूज किया जाता है। फायर ब्लैंकेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि एक स्मॉल ब्लैंकेट जो है वो यूज किया जाता है। और क्योंकि कहीं पर भी कोई आग जो है वो लग जाती है तो उस आग वाली जगह पे जो है वो अगर ब्लैंकेट से उसको ढक दिया जाता है तो वहां पर आग बुझ जाती है, ठीक है। और उसके बाद में स्मोक अलार्म्स होते हैं, ठीक है, जो फायर सेफ्टी के लिए बहुत यूज होते हैं, यानी कि जब भी कोई भी आग लग जाती है तो स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और फायर अलार्म बजता है तो हम लोगों को मालूम चल जाता है कि आग जो है वो लग चुकी है। तो ये फायर अलार्म्स भी आते हैं, स्मोक अलार्म्स भी आते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स ऑटोमेटिकली स्प्रे वाटर व्हेन दे आर सेंस हीट। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है कि वे हीट को जैसे ही सेंस करते हैं, आग को जैसे ही सेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्रे करना, वाटर की स्प्रे होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है कि जो भी आग लग जाती है तो उस एरिया के अंदर नहीं लगती है जहां पर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फायर प्रूफ डोर्स होने चाहिए, ओके। और उसके बाद में जो है वो इमरजेंसी एग्जिट साइंस होना चाहिए, यानी कि अगर कई बार कहीं भी आग लग जाए तो आग जब लगने के बाद में इमरजेंसी डोर होना चाहिए, उसके ऊपर साइन लगे होने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो जल्दी से पहचान में आ जाए और वहां के लोगों को जो है वो बचाया जा सके। उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे यहां पर टाइप ऑफ फायर, यानी कि आग कितने प्रकार की होती है। तो आग को जो है वो कई क्लास में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले क्लास ए के अंदर जो है फायर होती है वो कौन से मटेरियल में लगती है, यानी कि फायर फ्रॉम सॉलिड मटेरियल्स, जैसे कि वो लगेगी आग आपकी वुड, लकड़ी, गत्ता और क्लॉथ, कपड़ों वगैरह में आग लग सकती है, ठीक है। कोई पेपर में आग लग सकती है, वो क्लास फर्स्ट की फायर होती है। उसके बाद में क्लास बी फायर, ये आपकी लगती है फोम, फ्लेमेबल लिक्विड, ऑयल, गैसोलीन और पेंट, यानी कि कोई भी ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल होता है, गैस, पेट्रोलियम, वहां पर जो है वो ये आग जो है वो आपकी लगती है, उसको क्लास बी की फायर कहते हैं। तीसरा जो आता है आपका क्लास सी, फायर फ्रॉम गैसेस, जैसे कि गैस में लग जाती है, एलपीजी में लग गई और मीथेन गैस में लग गई, तो ये जो है वो तीसरे नंबर की जो फायर होती है क्लास सी की फायर होती है। उसके बाद में क्लास डी की फायर होती है फायर फ्रॉम द मेटल, ये आपके जो भी मेटल्स होते हैं उनमें लग जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, इनमें अगर कोई भी आग लग जाए तो उनको जो है वो क्लास डी की फायर बोला जाता है। और उसके बाद में जो है वो क्लास ई इलेक्ट्रिक फायर होती है, ठीक है, फायर्स कोज बाय द इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई फायर लग जाती है तो वो आपका जो है वो क्लास ई होती है। और क्लास एफ एंड के, फायर फ्रॉम द कुकिंग ऑयल और द फैट्स, यानी कि कुकिंग ऑयल में अगर किसी भी प्रकार की किचन फायर जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसको क्लास यानी कि एफ और के में रखा जाता है, ये नंबर 6 पे आता है। तो इतने टाइप की जो फायर्स हैं वो लग सकती है और उनको हमें पहचानना भी आना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमक यंत्र जो होते हैं, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो कि यहां पर है सबसे पहले वेट केमिकल, यानी कि कई प्रकार के आते हैं, वेट केमिकल भी होता है, वाटर का भी होता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं, ड्राई पाउडर का होता है। वेट केमिकल में देखो क्या हो सकता है, यहां पर कुकिंग ऑयल की अगर कोई भी फायर है तो वहां पर वेट केमिकल का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो वहां पर CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद में अगर कहीं पर भी जो CO2 का जो है ये और भी यूज कर सकता है, जैसे वेट केमिकल हम लोग वुड एंड पेपर इन पे भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड पे भी यूज हो सकता है ये। और फोम का जो है वो फोम का जो है वो कहां पे होता है, फ्लेमेबल लिक्विड पे, और वुड, पेपर और इन पे यूज हो सकता है। ड्राई पाउडर का यूज करते हैं वुड, पेपर
और फ्लेमेबल लिक्विड पे, गैसेस पे यूज कर सकते हैं, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर का है, वुड, पेपर, इनके ऊपर ही हो सकता है। और उसके बाद में वेट केमिकल, ये कुकिंग फायर्स वुड पेपर पे जो है वो यूज हो सकता है। अब यहां पर एक और लिस्ट दी गई है, इसके अंदर देखो, यानी कि यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपका वुड, पेपर और क्लॉथ की आग को कौन कौन बुझा सकता है। एक तो देखो ड्राई पाउडर बुझा सकता है, फोम वाला बुझा सकता है और वाटर वाला बुझा सकता है। CO2 जो है वो इनको नहीं बुझा सकता, वेट केमिकल जो है वो नहीं बुझा सकता। गैस की आग को कौन कौन बुझा सकता है, ड्राई पाउडर बुझा सकता है, फोम वाला बुझा सकता है और CO2 का बुझा सकता है, ये दोनों नहीं बुझा पाएंगे। उसके बाद में मैग्नीशियम की आग में आपका चलेगा, एक तो ड्राई पाउडर का ही यूज होगा, अगर जो भी मेटल्स में अगर आग लग जाती है वहां पर जो है वो ये यूज होगा। इलेक्ट्रिकली पैनल में आग लग गई तो ड्राई पाउडर और CO2 का जो है वो उसको बुझा सकता है। और कुकिंग में जो है वो ये आपका वेट केमिकल का जो है वो बुझा सकता है। तो ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और हमें सबसे पहले जब भी आग लग जाती है तो यही पहचानना है कि किस प्रकार से जो है वो आग लगी है, आग लगने के कारण क्या है। जब तक कारण समझ में नहीं आएंगे तो हम लोग डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते कि हमें कौन सा जो है वो किस प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करना है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करें। अब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पास, PASS, यानी कि PASS। P का मतलब क्या होता है, पुल सेफ्टी पिन। इसके अंदर एक सेफ्टी पिन लगा होता है, आपने इस सेफ्टी पिन को जो है वो खींचना है, ठीक है। तो इसकी सेफ्टी पिन जो है वो खींचने के बाद में ये स्टार्ट होने का जो है वो सिस्टम इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मतलब है एम द बेस ऑफ फायर, यानी कि उसकी जो पाइप होती है फायर एक्सटिंग्विशर की, आपने बिल्कुल निशाना लगाना है कहां पर, जहां पर आग की जड़ होती है वहां पर। तो आपने एम दी बेस ऑफ फायर है, उस पर आपने निशाना लगाना है। उसके बाद में स्क्वीज दी लीवर, इसके अंदर जो एक लीवर लगा होता है उसको स्क्वीज करना है, ऐसे दबाएंगे तो जो भी मटेरियल इसके अंदर होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, स्वीप साइड टू साइड, यानी कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे करता रहना, साइड टू साइड ऐसे स्वीप करेंगे तो आपका जो है वो आग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और आग आपकी जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये है सिस्टम, यानी कि पुल दी पिन और एम दी बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप साइड टू साइड। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो आग को बुझा सकते हैं, इसे कहते हैं पास। आगे हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर। तो अगर फायर लग जाए तो हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। स्मॉल फायर्स, यानी कि अगर छोटी आग, यानी कि अगर आपको पता लग गया कि आग लग चुकी है तो तुरंत अगर आप पहचाने तो यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, ओके। उसके साथ में है स्मूथर द फायर विद ए फायर ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं स्मॉल फायर पे। और इफ इट ए सेफ प्योर वाटर एंड क्लास ए फायर, यानी कि अगर ए क्लास की फायर लगी है, किसी लकड़ी गत्ता के अंदर लगी है, तो आप वहां पर जो है वो, यानी कि सूखे मटेरियल में लगी है तो वहां पर क्लास ए की जो है वो फायर आप जो है वो वाटर उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवर ऑन, ये यहां पर एक चीज बताई गई है, नेवर ऑन ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर्स। आप इलेक्ट्रिकल फायर्स पे कभी भी जो है वो ऑयल की फायर पे और इलेक्ट्रिकल की फायर पे जो है वो कभी भी वाटर का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लार्ज फायर, अगर कोई बड़ी आग लगी है तो आप क्या करेंगे, इवेल्युएट द एरिया इमीडिएटली, यानी कि आपने क्या करना है, अपने एरिया के अंदर जो है वो आपने उन लोगों को बुलाना है अपने पास में कि आग लग गई, आग लगे लोगों को बताना है। तो क्लोज डोर्स एंड विंडोज टू कंटेन द फायर, आपने जो है वो डोर्स और विंडोज जो है वो क्लोज कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद में कॉल द फायर डिपार्टमेंट राइट वे, आपने फायर डिपार्टमेंट को जो है वो कॉल करना है कि इस प्रकार से आग लग चुकी है और जो है वो हेल्प के लिए आए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फायर के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी आपको बताता हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक की कोई फायर लगती है तो उसमें क्या है, टर्न ऑफ द पावर सोर्स। अगर कोई भी बिजली के उपकरणों में आग लगी है तो डायरेक्ट MCB वगैरह ऑफ कर देने चाहिए ताकि आग आगे जो है वो ना भड़के,
ठीक है, यूज ए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आपको जो है वो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज करना है। कुकिंग फायर अगर लग जाती है तो टर्न ऑफ द स्टोव, स्टोव को आपको बंद कर देना चाहिए, गैस सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कवर दी पेन वाइट ए लीड और फायर ब्लैंकेट, अगर जो है वो आपके पास में कोई पेन है या फिर लीड और फायर ब्लैंकेट जो है उनसे जो है वो कोई भी इक्विपमेंट पे आग लग जाए, सिलेंडर पे, स्टोव पे, तो उससे जो है वो ढक देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को, क्योंकि आग को बुझाने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, यानी कि जो आपका 3 कारण जो होते हैं आग लगने के, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, इनमें से अगर किसी को कम कर देंगे, यानी कि किसी की सप्लाई को बंद कर देंगे तो आग बुझ जाती है। नेवर यूज वाटर ऑन ग्रीसेस फायर्स, ठीक है, तो ये आपने जो है वो कोई ग्रीसेस की फायर्स हो तो वहां पर जो है वो इस प्रकार से आपने वाटर को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए फायर इमरजेंसी, जब कोई भी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। स्टे क्लेम, डोंट पैनिक, थिंक अर्ली, आपने जो है वो वहां पर घबराना नहीं है, आपने जो है वो क्या करना है, अपनी सोच से जो है वो काम करना है, किस प्रकार से आपने हेल्प जो है वो लेनी है वो बड़ा आपने ध्यान में रखना है। तो किसी प्रकार से घबराना नहीं है, एकदम से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है आपने। साउंड दी अलार्म, यानी कि अलर्ट करने के लिए आपको जो है वो फायर अलार्म का यूज करना है, आपने लोगों को बताना है, अलार्म को बजाना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में इवैक्यूएट, यूज दी नियरेस्ट एग्जिट, आपने नियर एग्जिट को ढूंढना है ताकि आप जल्दी से जो है वो बाहर निकल जाएं उससे। डू नॉट यूज एलिवेटर्स, यूज द स्टेयर्स, यानी कि आप जो एलिवेटर्स और स्टेयर्स होती है उनको जो है वो यूज नहीं करना उस दौरान। ठीक है, और स्टे लो एंड अवॉइड स्मोक, यानी कि अगर आपको मालूम चल जाए कि यहां पर कोई किसी भी प्रकार का स्मोक निकल रहा है तो उस एरिया से होकर के नहीं निकलना, आपने बच के जाना है। कॉल फॉर दी हेल्प, हेल्प के लिए आप इमरजेंसी जो नंबर होते हैं उन पे आपने कॉल करना है। असिस्ट द अदर्स, अदर लोगों को, बच्चों को और जितने भी कोई बुजुर्ग हैं उनको आपने जो है वो बचाने की कोशिश करनी है। एंड डू नॉट रिटर्न, जी अगर आप एक बार जो है वो आग से बच के आ गए हैं बाहर तो वापस जो है वो उसकी ओर जो है वो वापस नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आज हमने जो है वो चर्चा करी। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की समरी में हमने आप क्या क्या पढ़ा। तो व्हाट इज फायर, आग क्या है उसके बारे में पढ़ा। व्हाट इज द फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जाना, टाइप ऑफ फायर के बारे में जाना, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जाना, और हाउ टू कंट्रोल फायर, व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए फायर इमरजेंसी, ये सारी जानकारी आज हमने प्राप्त करी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।